बात करने जा रही हूँ झाइयों के ऊपर। पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन और साथ ही साथ मैं लेकर आई हूँ मेलाज्मा। ये तीनों चीजों के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये क्यों प्रोड्यूस होता है स्किन पर, ठीक है, इसे इंटरनली डिटॉक्सिफाई कैसे करेंगे, थर्ड हम क्या क्या चीजें लगाएंगे प्रोडक्ट्स में जो बहुत सेफ ऑप्शन हो आपकी स्किन के लिए, और फोर्थ हम होम रेमेडीज से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए बने रहिए पूरी वीडियो में। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। पहले हम बात कर लेते हैं झाई या फिर पिगमेंटेशन के बारे में, ठीक है। तो ये क्यों प्रोड्यूस होती है? पहला तो ये है इंटरनली कि अगर आपके हार्मोन असंतुलित हैं तब ये प्रोड्यूस होंगे। आपके खान पान में जो पोषक तत्व की जो कमी है इसलिए झाई प्रोड्यूस होगी स्किन पर। और साथ ही साथ अगर धूप की किरणों में आप ऐसे ही निकल जाते हैं, डे टाइम में आप बिना सनस्क्रीन के निकल जाते हैं, तो झाई प्रोड्यूस होगी। छोटेपन से भी थोड़ी थोड़ी झाइयां आनी स्टार्ट हो जाती हैं। आप देख सकते हैं 25 की एज में भी झाइयां आनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप सन के संपर्क में डायरेक्टली आ रहे हैं। डायरेक्टली अगर सन के संपर्क में आएंगे तो झाइयां आएंगी। हाँ, और हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन क्यों होता है? ये मेडिकेशन कॉजेज हैं। जब आपने कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन का डोज लिया है, जैसे बर्थ पील हो गया या फिर कोई और, तब ये प्रोड्यूस होती है। ये है मेलाज्मा, जो लाइट ब्राउन से ब्राउन और ब्लैक पड़ता है। मेलाज्मा सनरेज से प्रोड्यूस होता है। और सेकंड ये है कि जब आप फेस वैक्सीन कराते हैं तो आपका जो इंटरनली जो मेलानिन है वो अफेक्टिव हो जाता है, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस हो जाता है। हेयर फॉलिकल के कारण ही मेलाज्मा प्रोड्यूस होता है। हाइपर पिगमेंटेशन हो कुछ भी हो, स्किन का ध्यान बहुत रखना पड़ेगा, तभी वो नहीं होंगे। जो मैं अभी रेमेडीज़ बताऊंगी वो सनटैन के लिए भी इफ़ेक्टिव होगी, तो प्लीज़ यूज़ करना। तो पहला तो यह है कि आप हेल्दी डाइट लें जिसमें विटामिन सी हो और फ्लेवोनॉइड्स हो, ठीक है। तो ये आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करेगा। स्किन में अगर कुछ इंटरनली और एक्सटर्नली कुछ डैमेज हुआ है तो ये उसको जोड़ेगा, सही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर है, पहला तो ऑरेंज खा सकते हैं, यहाँ पर आप ब्रोकली खा सकते हैं और लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं। रेगुलर कुछ ना कुछ खाते रहिए। 1 महीने तक आप ये करके देखिए, इंटरनली जो चीजें हैं वो ठीक होंगी तो फेस पे ग्लो भी आएगा। आप क्या खाते हैं ये आपके फेस से पता चलता है। फेस पे दाग धब्बे अगर हैं तो ये आपके इंटरनली चीजों की वजह से हैं, एक्सटर्नली सनरेज से हैं। मेनली एक्सटर्नली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सन एक्सपोजर से ही होती है। ध्यान रखिए, सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है, बहुत बेनिफिशियल भी है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि सुबह उठ के आप फेस का योगा करिए। फेस का योगा करिए, स्मूथ स्किन पाएंगे जिससे आप। फेस का योगा करना बहुत जरूरी है। मैं लिंक डाल दूंगी। और प्रोडक्ट्स की भी मैं प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं बता सकती क्योंकि ये पेड प्रमोशन वगैरह वाली वीडियो नहीं है, ठीक है। कोई भी प्रमोशन मैं किसी भी प्रोडक्ट का नहीं कर रही हूँ, इसीलिए मैं जो प्रोडक्ट लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लूंगी। आप एनी टाइप ऑफ स्किन आप लगा सकते हैं, वो बहुत बेनिफिशियल होगा। और जब आप उसको लगा लेंगे तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, वरना मुझे इंस्टाग्राम पे बता दीजिएगा, ठीक है। तो मैं प्रोडक्ट का लिंक नीचे छोड़ दूंगी, प्लीज विजिट देम, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अब होम रेमेडी पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं दूध ले रही हूँ। आप उबला हुआ भी ले सकते हैं, कच्चा दूध भी ले सकते हैं। आप एक कॉटन ले लीजिए, रुई ले लीजिए और उससे इसको फेस पर लगा लीजिए। फेस पर लगाएंगे 2-3 बार में ही आपकी जो झाई है वो कम दिखाई देगी, रिड्यूस दिखाई देगी, ठीक है। पहला तो ये हो गया। फिर आप बेसन भी लगा सकते हैं। बेसन आप रोज वाटर के साथ मिक्स करके भी लगा सकते हैं और दूध और बेसन भी मिलाकर लगा सकते हैं। यह है कि दूध में स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और जो बेसन है स्कार्स स्पॉट्स हैं इसको लाइट करता है, ठीक है। थर्ड एक और चीज मैं बता देती हूँ, ये है टमाटर, बताइए जैसे आपको, ठीक है। टमाटर में यूवी प्रोटेक्शन से जो हमारी स्किन पर ब्लैकनेस आती है, रिंकल आते हैं और कई सारी प्रॉब्लम स्किन की आती हैं, तो टमाटर उसको रिड्यूस करता है। तो आप इसका रस लगा सकते हैं, आप इसको काट कर भी लगा सकते हैं। और इन तीनों ही चीजों से सन टैन भी कम होता है, खत्म होता है। स्किन में जो ब्राइटनिंग आई है, स्किन में जो सन टैन आया है,
तो ये खत्म करेगा, स्किन की जो ब्राइटनिंग प्रॉपर्टी है वो एक्टिव करेगा, एक्टिव मोड पर लाएगा। ठीक है, तो आप ये 3 चीजें लगा सकते हैं। और फोर्थ तो आप जानते ही हैं, जो कॉमन मैं बोलती हूँ, सनस्क्रीन। सनस्क्रीन का आप रेगुलर प्रयोग करिए। और एप्पल साइडर का प्रयोग कर सकते हैं, पर एप्पल साइडर जो रॉ मटेरियल में जो मिलता है बॉटल में, वो आप यूज़ नहीं करेंगे सीधा फेस पर। आप एज अ क्रीम यूज़ कर सकते हैं। एप्पल साइडर की क्रीम भी मार्केट में अवेलेबल है। और साथ ही साथ आप अगर क्रीम नहीं लगा सकते हैं तो आप एप्पल साइडर का फेस वॉश जो है, आप एप्पल साइडर का फेस वॉश भी लगा सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार की सनस्क्रीन मार्केट में अवेलेबल है। मैंने सनस्क्रीन के ऊपर वीडियो बनाया था, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो भी मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और पर अगर झाइयां हैं फेस पे, मेलाज्मा है, हाइपर पिगमेंटेशन है, तो आप उसके लिए आप एक सनस्क्रीन का प्रयोग करेंगे जिसका जो टाइप है, मैं नाम नहीं बता रही हूँ प्रोडक्ट का, जिसका जो टाइप है नीचे उसमें लिखा होगा ट्यूब के ऊपर या बॉक्स के ऊपर, बोर्ड स्पेक्ट्रम UVBA UVA 30 SPF होना चाहिए। ये 2-3 चीजें लिखी होनी चाहिए बॉक्स के ऊपर, तभी वो झाइयों के ऊपर सुटेबल रहेगी। वाटर रेजिस्टेंट की बात नहीं कर रही हूँ, वो अलग है यहाँ पर और ये अलग है। तो फ्रेंड्स मैं चलती हूँ, बाय।